बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज़ पर मिक्स बाइट की एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शुएब अब्दुल्ला। और आज भी इस एपिसोड में हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे और एक अहम मौजू को आज हम डिस्कस करेंगे और उस पर जो है हम तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की यानी कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है उसने जहां पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, तो अब कोरोना वायरस की जो सेकेंड वेव है उसने पाकिस्तान पर भी अपने असर दिखाना शुरू कर दिए हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि पाकिस्तान को भी शदीद तरीके से मुतासिर करना शुरू कर दिया है, तो बात गलत नहीं होगी। अगर हम थोड़ा सा यानी कि स्टेट्स के ऊपर बात करें, यानी अगर हम आदद व शुमार की रोशनी में बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ठीक आज से एक महीना पहले तकरीबन बात की जाए तो उस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद तकरीबन 7 से 8 हज़ार के दरमियान थी। यानी कोरोना वायरस के पाकिस्तान भर में 7 से 8 हज़ार एक्टिव केसेस मौजूद थे, और अब उन एक्टिव केसेस की तादाद 40 हज़ार को भी क्रॉस कर चुकी है। तकरीबन 40 हज़ार से ज़्यादा अब हमारे पास एक्टिव केसेस हो चुके हैं, जिससे आप मामले की संगीनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भी हम इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो आज से ठीक एक महीने पहले जहाँ पर कोरोना वायरस के टेस्ट यानी हम कर रहे थे, हमारे मुल्क में कोरोना वायरस के टेस्ट का जो सिलसिला चल रहा था, तो कोरोना के जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे उनकी तादाद 1% थी। यानी 1% तादाद में जो पेशेंट थे वो कोरोना वायरस अफेक्टेड थे, और अब वही शरह बढ़कर 7.5 से 8% तक पहुँच चुकी है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जहाँ एक महीने पहले 10,000 टेस्ट हो रहे थे, 10,000 यानी कि जो अफराद थे वो टेस्ट करवा रहे थे, उनमें से 100 अफराद जो थे वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे, यानी वो नए केसेस सामने आ रहे थे। 1,000 में यानी कि 10,000 अफराद के जब टेस्ट हो रहे थे तो 100 अफराद जो थे वो सामने आ रहे थे, और अब 10,000 अफराद के जब टेस्ट किए जा रहे हैं तो उसमें से 750 से 800 पेशेंट जो है वो सामने आ रहे हैं। यानी कहाँ 100 पेशेंट और कहाँ 750 से 800 पेशेंट जो है वो सामने आ रहे हैं। और ये मैं रोज़ाना की बुनियाद पर बात बता रहा हूँ, तो हम बिल्कुल ये बात कह सकते हैं कि जो ये कोरोना की सेकेंड वेव है वो बिल्कुल पाकिस्तान पर अपने पंजे गाड़ना शुरू कर चुकी है। यही वजह है कि हमारी जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, और जो सूबाई हुकूमत है, और दूसरे जो हमारे जो इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, वो इसके लिए एहतियाती तदाबीर की जो मामलात हैं वो स्टार्ट कर चुके हैं। और इसी सिलसिले में बहुत से यानी कि हम SOPs वगैरह पर देख रहे हैं, बहुत से ये पाबंदियाँ और एहतियाती तदाबीर को फॉलो करने को कहा जा रहा है। और इस सिलसिले में जो बहुत बड़ी बड़ी यानी जो बातें हैं उनमें से कुछ ये है कि मार्केट्स जो है, जो कारोबार है वो सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक बंद हो जाएगा। और इसी तरह शादी हॉल के बारे में भी पॉलिसीज़ आई हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, तालीमी इदारों को 26 तारीख से यानी 26 नवंबर से मुल्क भर में बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। और आज जो हम बात करेंगे वो हम इसी मौजू पर बात करेंगे। यकीनन हम ये बात बिल्कुल यानी इसमें हम दो राय नहीं है कि हुकूमत ने और जो हमारे इदारे हैं उन्होंने जो फैसला लिया है यकीनन वो हमारे मफाद में ही लिया होगा। लेकिन हम यहाँ जब इस फैसले को और ये जो हमारे यानी तालीमी इदारों की बंदिश है, इस हवाले से हम कुछ मोटे मोटे यानी कि मामलात को आज हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और हम इस हवाले से दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि जिस तरह हमारे जो वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम यानी कि मुल्क को और तमाम यानी खुसूसन स्टूडेंट से मुखातिब होकर ये बात कही कि 26 तारीख से उन्हें ऑफ़ कर दिया जाएगा 26 नवंबर से। तो जहाँ एक तरफ स्टूडेंट्स की खुशी दीदनी है, वहाँ पर उन्होंने एक प्लान भी दिया है कि किस तरह तालीम को जारी रखा जाए। और इस सिलसिले में उन्होंने तालीम बज़रिया ऑनलाइन का फार्मूला जो है वो दिया है कि भाई आप तालीम बज़रिया ऑनलाइन जो है वो जारी रखी जाए। और बाकी भी यानी कि उन्होंने कुछ सजेशन दिए, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रोमिनेंट बात जो उन्होंने की है वो यही कही है कि तालीम बज़रिया ऑनलाइन जारी रखी जाए। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि तालीम बज़रिया ऑनलाइन के लिए हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो किस हद तक तैयार है। बज़रिया ऑनलाइन तालीम के लिए हमारा तालीमी निज़ाम जो स्ट्रक्चर है वो किस हद तक तैयार है। तो इस बात का जवाब भी हम कोशिश करते हैं कि स्टेट्स की मदद से ली जाए। तो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की आबादी यानी पाकिस्तान की आबादी जो है तकरीबन 22 करोड़ के आसपास है। 15 करोड़ जो है मोबाइल यूज़र्स यहाँ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान की आबादी का 74% 74% बनता है। यानी पाकिस्तान की आबादी 74% आबादी के पास यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की सहूलत है। और अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि इस 74% में से सिर्फ 28% यानी टोटल पाकिस्तान की आबादी का सिर्फ 28%
ऐसा है जिसके पास मोबाइल इंटरनेट की सहूलत है। यानी पाकिस्तान की आबादी का सिर्फ 28% जो है वो मोबाइल इंटरनेट को चला रहा है। तो यहाँ पर ये ज़रूर क्वेश्चन उठता है कि जो हमने जो तालीमी जो फैसला किया है, हमने कहा है कि तमाम बच्चे ऑनलाइन तरीके से तालीम हासिल करें। अब मोबाइल इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ 28% अफराद के पास है यहाँ पर, यानी जो मोबाइल इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ज़रूर ये क्वेश्चन उठता है कि बाकी जो परसेंटेज बचती है 72% जो अफराद हैं उनके पास मोबाइल इंटरनेट नहीं है, तो वो बज़रिया तालीम अपने बच्चों को किस तरीके से अकोमोडेट करेंगे, ज़रूर ये क्वेश्चन उठता है। एक और बात हम यहाँ शेयर करते हैं कि जर्मन नशरियाती इदारे ने 2018 की एक जो रिसर्च की थी उसके मुताबिक पाकिस्तान के सिर्फ 21% इलाके में इंटरनेट की सहूलत मौजूद थी। यानी आज से सिर्फ 2 साल पहले की बात हो रही, सिर्फ 21% पाकिस्तान के इलाके ऐसे थे जो इंटरनेट की सर्विसेज अवेल कर रहे थे। बाकी 79% पाकिस्तान के इलाके ऐसे थे जहाँ पे इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद नहीं थी। तो ये तमाम बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं, ये तमाम फैक्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं, तमाम आदद व शुमार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि तालीम बज़रिया ऑनलाइन बिल्कुल काबिल अमल तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के जो स्टेट्स बताए जा रहे हैं वहाँ पर इसका अप्लीमेंट होना, इसका काबिल कबूल होना, इसका इफेक्टिव होना बिल्कुल भी सामने होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि सिर्फ 28% आबादी ऐसी है जिसके पास मोबाइल इंटरनेट है, तो यकीनन इस तरह के फ़ैसले माशरे में मज़ीद तफरीक को जन्म देंगे। स्टूडेंट्स जो कि वैसे ही काफ़ी हद तक मुश्किलात का शिकार है पाकिस्तान में, और अब एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी जो कि मोबाइल इंटरनेट ना होने की वजह से, एरिया में सहूलतें ना होने की वजह से, सर्विस की रफ्तार स्लो होने की वजह से इस तालीम को जारी नहीं रख पाएगी, और जिसका नतीजा माशरती इनइक्वलिटी यानी माशरती तबकाती कशमकश की सूरत में सामने आएगा। एहसास कमतरी का शिकार हो सकते हैं स्टूडेंट, वो उनके ऊपर यही बात आ सकती है। आप खुद सोच सकें कि अगर एक स्टूडेंट है उसके पास तमाम सहूलतें मौजूद है, वो जूम पर भी अपनी क्लास ले रहा है, तमाम ऑनलाइन की सहूलतें मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके पास मोबाइल इंटरनेट नहीं है, उसके पास जो है वो इंटरनेट की सहूलियात मौजूद नहीं है, या हो सकता है उसके इलाके में इंटरनेट की फैसिलिटी ही ना हो। अब वो क्या करे, वो अपना तालीमी सफ़र कैसे जारी रखे? ये वो चुपते हुए सवाल आते हैं जिसका जवाब देना होगा। हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो यकीनन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे हुकाम बाला हैं, जो हमारे वफाकी वज़ीर तालीम है, और जो दूसरे जो यानी कि करता धरते हैं, उन तक ये बात ज़रूर पहुँचनी चाहिए कि अभी भी हमारा मुल्क का तालीमी निज़ाम इस हद तक तैयार नहीं है कि वो बज़रिया तालीम ऑनलाइन के ज़रिए हासिल करे। क्योंकि इस तरह के फ़ैसले अगर किए जाएंगे तो मामलात इंतहाई संगीनी की तरफ चले जाएंगे। वो बच्चे जो तालीमी सफ़र जारी नहीं रख पाएंगे। अब कोरोना का जो ये लॉकडाउन है, तकरीबन 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने के आसपास का लॉकडाउन की बात हुई है, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तो अब ये 1.5 महीने तक जो तालीम एक बच्चा जो नेट पर हासिल करेगा, जो मोबाइल पर हासिल करेगा, और एक बच्चा वो हासिल नहीं करेगा, आपको क्या लगता है? आप यानी नाजरीन, आप भी ये बात सुन रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो बच्चा 1.5 महीने तक किस हद तक एहसास कमतरी में जा सकता है? क्योंकि उसका रीज़न ऑब्वियस है, यकीनन वो एहसास कमतरी में जाएगा, एहसास कमतरी में जाएगा, और हो सकता है कि वो अपना तालीमी सिलसिला ख़त्म कर दे। तो यहाँ पर बिल्कुल एक सवाल उठता है कि जहाँ हमारी जो हुकूमत है यकीनन वो हमारी सेफ्टी के लिए बहुत सारे इक़दाम कर रही है, वो तालीमी सिलसिले के बारे में अगर इस तरह के फ़ैसले करेंगी तो ना सिर्फ ये हमारी मजमूई तालीमी जो सेटअप है उसके लिए नुकसानदा होगा, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तालीमी सेटअप से वो क्या कर देगी, बाहर कर देगी। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने इस हवाले से कुछ बहुत ही मुनासिब तजावीज़ दी हैं। उन्होंने कहा है कि हफ्ते में एक बार, या उनसे यानी कि उन्होंने कहा है कि एक बार तालीमी यानी स्कूल्स को खोला जाए और क्लासेस ली जाए SOPs के मुताबिक। ये इंतहाई काबिल अमल तजवीज़ इस वक्त नज़र आ रही है। यकीनन इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसको 2 दिन तक किया जा सकता है SOPs पर, या अल्टरनेटिव डेज पर बहुत सारे सोल्यूशन के ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन अगर सिर्फ बात यहीं तक हो जाए, यानी हम आराम से ये कह दें कि भाई स्कूल बंद हो जाएंगे, स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन तालीम हासिल कर देंगे, तो ठंडे कमरों में बैठकर ये तालीम तो बहुत आसान लगती है। लेकिन सवाल उस पर उठता है, एक यानी कि उस बाप के लिए है जो कि यानी उसकी 6 बच्चे हैं, अब वो 6 फ़ोन कहाँ से अरेंज करेगा? वो अपने 6 अलग अलग फ़ोन किसी बच्चे के लिए कहाँ से अरेंज करेगा? उसके पास एक फ़ोन होगा जो उसकी भी ज़रूरत है। अब वो उसके 6 बच्चे हैं जिनकी मुख्तलिफ टाइमिंग पर क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, वो उन्हें सहूलत कैसे फराहम करेगा? सवाल उठता है, सवाल बराबर उठता है। इस तरह मुल्क में ऑलरेडी इन्फ्लेशन की वेव चल रही है, लोग परेशान हैं लॉकडाउन की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, और अगर उनका बच्चा तालीम से महरूम हो जाएगा तो ये एक किसी अलमिया से कम नहीं होगा। तो हमारी यहाँ इस प्लेटफॉर्म से, सच एक्सप्रेस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमारी हुकाम बाला से गुजारिश है कि इस फैसले पर नज़र षानी की जाए, यकीनन तालीमी इदारों को बंद किया जाए, लेकिन उसके लिए जो दूसरा प्लान दिया गया है वो काबिल अमल होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई
नहीं दे रहा। ये सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास को या मिडिल क्लास को या अपर मिडिल क्लास को जो है वो इंटरटेन करेगा, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो हमारी जो यानी कि पावर्टी के करीब या उसके ऊपर या बिल्कुल उससे गुर्बत के नीचे, लकीर के नीचे जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके बच्चे शायद इस तालीमी सेटअप से बाहर हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि जब स्टूडेंट्स एक बार तालीमी सिलसिला मुनक़ता करता है तो उसके लिए दोबारा इस सिलसिले में वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। सईद गनी की जो तजावीज़ है, हुकूमत को चाहिए कि उसे संजीदगी से सुना जाए, इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, इसके ऊपर एक डिस्कशन की जाए और कोई मुनासिब हल के साथ दोबारा से तालीमी हवाले से कुछ मज़ीद फ़ैसले किए जाएँ। इसी प्रोग्राम में हम एक और भी बात, यानी एक और इसी मौजू से लिंक्ड एक और मौजू पर हम बात करेंगे कि तालीमी इदारों को बंद करने के लिए कहा गया है और स्टूडेंट्स के लिए ये तजवीज़ दी गई है कि वो ऑनलाइन तालीम जारी रखें। तो जब अगर तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे तो यकीनन निजी स्कूल मालकान के लिए भी ये खबर एक ज़लज़ले से कम नहीं है, क्योंकि अगर हम पिछले लॉकडाउन की बात करें जो फरवरी में हो चुका था, और उस वक्त अगर हम बात करें, दोबारा से हम स्टेट्स के ऊपर चले जाते हैं और हम फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर बात करते हैं, तो काशिफ मिर्ज़ा यानी जो सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो सदर हैं, उनके मुताबिक 2,61,00,000 स्टूडेंट्स जो है वो रजिस्टर्ड हैं मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर। आई रिपीट द नंबर, 2,61,00,000 के लगभग जो स्टूडेंट्स हैं वो तालीमी सिलसिला जारी रखे हुए थे जब लॉकडाउन हुआ था। जो फर्स्ट लॉकडाउन की बात करें जो फरवरी और मार्च के दरमियान में हुआ था, फरवरी के एंड में और मार्च के स्टार्ट में जो लॉकडाउन लिया गया, तो उस वक्त 2,61,00,000 स्टूडेंट रजिस्टर्ड था। और आपको सुन के हैरत होगी, यकीनन अफसोस होगा और इंतहाई दुख होगा कि इतना ही बच्चा, 2 करोड़ से ज़ायद बच्चा अभी भी स्कूल आने से बाहर था। यानी 2,61,00,000 तो स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन इतने ही बच्चे, यानी तकरीबन इतनी ही तादाद वो स्टूडेंट थे जो किसी वजह से स्कूल नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अलमिया तो ये हुआ है कि जब दोबारा स्कूल्स खोले गए, यानी 15 सितंबर को जब मरहलावार दोबारा स्कूल से खोला गया, तो काशिफ मिर्ज़ा के मुताबिक सिर्फ 1,30,00,000 बच्चे जो उन्होंने दोबारा स्कूल से रुजू किया, यानी 50% स्टूडेंट्स स्कूल आए ही नहीं। वो कहाँ गए? वो 1,30,00,000 बच्चे कहाँ गए? यानी ये पूरी कौम से सवाल होता है, हुकाम बाला से सवाल होता है, वज़ीर आज़म से सवाल होता है, वज़ीर आला से सवाल होता है, गवर्नर से सवाल होता है, इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये सवाल बनता है कि मुल्क के मेमार ये 1,30,00,000 स्टूडेंट कहाँ खो गए? कहाँ हमने अपने फैसलों के ज़रिए उनकी तालीमी सिलसिला कैसे हमने रोक दिया? हो सकता है कि ये 1,30,00,000 बच्चे जो फरवरी तक स्कूल में मौजूद थे, अब वही बच्चे किसी भट्टे पे काम कर रहे हो, किसी बेकरी में काम कर रहे हो, किसी वर्कशॉप पर कायम कर रहे हो, किसी लेबर की दुकान पर मौजूद हो, किसी सिलाई के अंदर मौजूद हो, उनका तालीमी कैरियर ख़त्म कर दिया है। तो उसमें जहाँ मैं बराबर का जिम्मेदार हूँ, तो यकीनन वहाँ पर हमारे हुकाम बाला है, वो भी इस बड़े से क्राइम के यकीनन जिम्मेदार है। 1,30,00,000 बच्चा जो स्कूल में मौजूद था, अभी तो मैं उन बच्चों की बात ही नहीं कर रहा जो 2 करोड़ के 2.5 करोड़ के आसपास बच्चा बाहर था, वो बच्चा किसी तरह स्कूल पहुंच गया है। उनमें से भी 1,30,00,000 स्टूडेंट्स जो है, हमने अपने फैसलों के ज़रिए, हमने अपनी सियासत के ज़रिए, हमने पॉइंट स्कोरिंग के ज़रिए, हमने अपने झूठी अना की खातिर उनको स्कूलों से बाहर कर दिया, उनका फ्यूचर हमने बर्बाद कर दिया। फिर हम रोते हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है, फिर हम रोते हैं कि हमारे मुल्क में परेशानियां बढ़ रही हैं, फिर हम रोते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता है, फिर हम रोते हैं, हम बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम बड़े बड़े इजलास करते हैं और फिर हम उसमें तालीमी बड़ी बड़ी सरगर्मियाँ बनाते हैं। तो अब ये फैसला, और माजरत के साथ इस मौजू के ऊपर किसी ने भी कोई बात नहीं की है। काफ़ी बातें होती हैं, बहुत सारे टॉक शोज होते हैं, लेकिन इस मौजू के ऊपर किसी को भी जहमत नहीं हुई है कि यहाँ बात करें कि वो 1,30,00,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ गया, वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, वो कहाँ क्या कर रहा है, वो उसने तालीमी सिलसिला क्यों रोका, उसके लिए पैकेज का ऐलान क्यों नहीं किया गया, उसके लिए कुछ बरात का ऐलान क्यों नहीं किया गया। सवाल है, हम सवाल छोड़ते हैं और हम यहाँ पर रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारा प्रोग्राम अगर ये आगे जा रहा है, हुकाम बाला तक पहुँच रहा है, तो हमारी रिक्वेस्ट है उन बच्चों को ट्रेस किया जाए, उनको ढूंढा जाए, उनको वापस स्कूल में लाया जाए, उनके मामलात को डिस्कस किया जाए। जहाँ पर ये बच्चों के लिए नुकसानदेह है, वहाँ ये प्राइवेट स्कूल मालकान के लिए भी ये इंतहाई बुरी खबर है। उन्हें भी अपने स्कूल की बिल्डिंग के किराए देने पड़ते हैं, उन्हें भी स्टूडेंट्स की यानी जो मामलात होते हैं, जो कलर्ड होता है, रेनोवेशन के काम होते हैं स्कूल में, वो करने पड़ते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो भी मुलाजमीन और जो स्टाफ है उनको उनकी तनख्वाहें देनी पड़ती है। और जब 1,30,00,000 स्टूडेंट वापस ही नहीं आया, उन्होंने फ़ीस ही नहीं दी है, और जो 1,30,00,000 उनमें से कितनों ने फ़ीस दी है आप समझ सकते हैं। तो ये जो लॉस था वो प्राइवेट स्कूल मालकान ऑफकोर्स अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, माजरत के साथ प्राइवेट जो मालिकान थे उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद
कुछ टीचर्स को, जो कि तादाद बहुत ज़्यादा भी है, किसी इदारों में कुछ टीचर्स हैं और कुछ इदारों में बहुत ज़्यादा है, उनको अपनी जॉब से फारिग कर दिया गया। यानी टीचर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रोफेशन है, उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ गया। प्राइवेट मालिकान 1 महीने तक उन्हें अफोर्ड कर सके, 2 महीने तक कर सके, 3 महीने तक कर सके, लेकिन उनका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है वो जायज़ है। हुकूमत ने जो हर तबके के लिए, हर शोबे के लिए, हर सेक्टर के लिए जो इमदाद का ऐलान किया है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कि मुल्क का जो सबसे अहम शोबा है तालीमी शोबा, उसको बिल्कुल निगलेक्ट किया गया। उनके लिए कोई तालीमी पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। बसूरत दीगर उसका रिजल्ट ये निकला कि प्राइवेट मालिकान जो थे उन्होंने अपनी स्कूल में से 50% के आसपास, कुछ ने 100% के आसपास, कुछ ने 25% के आसपास टीचर्स को फायर कर दिया, टीचर्स को वहाँ से जॉब से हटा दिया। अब वो टीचर क्या कर रहे हैं, किसी को पूछने की ज़हमत हुई? वो टीचर जो मुस्तकबिल के मेमार का भी मेमार है, यानी जो कौम के मेमार हैं वो बच्चे हैं, और उनका जो मेमार है, उनको बनाने वाला टीचर है, वो आज किस हाल में, वो किस हाल में, उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, इज़्ज़त है, और वो भी आपने उससे छीन ली। उसे भी आपने लाइन में, मुल्क के टीचर को आपने लाइन में खड़ा कर दिया, उसको आपने ज़कात के लिए जो पैसे मिल रहे हैं उसकी लाइन में खड़ा कर दिया। क्या चाहते हैं आप? हमारे हुकाम क्या चाहते हैं? जो टीचर है वो लाइन में खड़ा हो जाए, ज़कात लेने के लिए खड़ा हो जाए और राशन की लाइन में खड़ा हो जाए। कुछ खुददार टीचर्स है, मैं खुद इसी यानी कि पेशे से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं आपको बिलीव कहता हूँ, यानी मैं आपको हल्फिया ये बात कह रहा हूँ कि कुछ टीचर्स जो है उन्होंने, आपको सुन के हैरत होगी, मेहनत में अजमत है, लेकिन एक टीचर है, उसका एक रुतबा है, सोचने की बात है। टीचर्स ने फ्रूट बेचना शुरू कर दिया है, टीचर्स ने सब्जी के स्टॉल लगाना शुरू कर दिए हैं, टीचर्स ने मुख्तलिफ इस तरह के शूज़ के होटलों में काम करना शुरू कर दिया है। वो टीचर जो मुल्क के मेमारों के मेमार हैं, आज वो होटल में काम कर रहे हैं, बेरे की सर्विस अंजाम दे रहे हैं, प्यून का काम कर रहे हैं, वो आज वो सब्जी बेच रहे हैं, आज वो फल बेच रहे हैं, आज वो चने बेच रहे हैं। ये है आपकी हुकूमत, ये है आपकी पॉलिसीज़, ये है आपका इंतज़ाम कि आप स्कूल का टीचर जो एक उस्ताद है, जिसकी इज़्ज़त है, उसके पास और कुछ भी नहीं है, उसके पास सिर्फ इज़्ज़त है, आपने आज उसको इतना मजबूर कर दिया, आपने इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने स्टूडेंट के सामने फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, और किसी को कोई कान पे जूं तक मारेंगी। आपका मुल्क का उस्ताद, आपके पाकिस्तान का उस्ताद, आप पाकिस्तानी, आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप प्लीज़ अपनी गैरत को जगाएं। आपके मुल्क का उस्ताद है, ये मेरे मुल्क, ये आपके मुल्क का उस्ताद है, चाहे कुछ भी करे। आपको ज़रा भी मतलब महसूस नहीं हुआ कि ये जो उस्ताद है उसने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ कमाई है, सिर्फ इज़्ज़त, आज वो भी आपने नीलाम कर दी, आज उसको भी आपने लाइन में खड़ा कर दिया, आज वो भी ज़कात ले रहा है, आज उसके घर में भी फाके हैं, आज वो भी हाथ फैलाने पे मजबूर हो गया है। यह है निज़ाम हमारा, यह है पॉलिसीज़ हमारी, ये है हमारा यानी कोरोना के ख़िलाफ़ जंग, जिस पे हमने सक्सेस भी हासिल की। यकीनन वो सक्सेस अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आज इस तबके को यानी हमने डील नहीं किया, इसको हमने यानी सही तरीके से निगोशिएट नहीं किया इस मामले को, तो आज जो ये पढ़ा लिखा टीचर है ये इस सेटअप से बाहर हो जाएगा। फिर जब वाकई में प्रेशर आएगा पढ़ाई का वापस, तो कौन पढ़ाएगा? क्या वही टीचर? क्या वो बच्चे पढ़ेंगे? जो टीचर अब आज से 4 दिन पहले छोले बेच रहा था, आज वही क्लास में, क्या उसकी इज्जत होगी? क्या वो अपना रिस्पेक्ट हासिल कर पाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल है जो बहसियत कौम हमने जवाब देना होगा, हमें जवाब तलाश करना होगा। सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे इर्द गिर्द में भी बहुत से उस्ताद रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द में भी बहुत से यानी कि तदरीस के वाबस्ता अफराद रहते हैं। क्या हमने पूछने की जहमत की कि उनका काम 7 महीने से बंद है, उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनके लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, उनके लिए कोई लोन्स नहीं है? अब वो क्या करेंगे? वो अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? किसी ने जहमत की? किसी ने कोई ऐसी बात की जिसका हमें यानी हम यहाँ पर जिक्र कर सकें? माजरत के साथ ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। हुकूमत ने जो हर तबके के लिए ऐलान किया, लेकिन सिर्फ एक तबका छोड़ दिया, और वो था सबसे अजीम तबका, वो था सबसे ही मोतबर तबका, और वो था दर्स व तदरीस का तबका। इन टीचर हज़रात, प्राइवेट स्कूल, उनके लिए कोई किसी किस्म की कोई स्कीम नहीं आई, कोई मराहत नहीं आई। आखिर में हम आपसे एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके लिए, जो आजकल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये फेस मास्क। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बाहर जाना पड़े, और अगर आप खासकर हुजूम में जा रहे हैं, तो ये मास्क जो है वो आप ज़रूर पहन लें। इसके अलावा यकीनन एक पॉकेट साइज़ सैनिटाइज़र है, वो भी आप अपने पास रखें, ताकि बवक्त ज़रूरत अगर आपने वो भी यूज़ करना पड़े। ये देखिए मैं भी लगा लेता हूँ आपके सामने, हम लगा लेते हैं, क्योंकि एहतियात जो है वो बहुत अच्छी बात है। हैविंग सेड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वही हमने करना है, ये इलाज से बेहतर है एहतियात। तो ये थी आज की एपिसोड, जिसमें हमने एक इंतहाई अहम मौजू पर, यानी आज सच एक्सप्रेस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर हमने एक बहुत ही अहम मौजू पर बात की है
और हमने कोशिश की कि इस मौजू को सामने ले आया जाए। और हमारे ये जो सच एक्सप्रेस न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है, हमारी यही कोशिश होती है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम इस तरह के जो मसाइल हैं उसको सामने लाएं और उसके मुकाम बाला तक उनकी आवाज़ जो है वो हम पहुँचाने की कोशिश करें। आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.suchexpressnews.com। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर ये मिक्स बाइट की आज जो एपिसोड नंबर 5 है, अगर आप पिछली एपिसोड भी आप देखना चाह रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इसकी जो पिछली 4 एपिसोड है वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा बेशुमार स्टफ़ हमारे यानी यूट्यूब चैनल है उस पर मौजूद है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप अपने कमेंट अब दे सकते हैं। इसके अलावा आप भी कोई ऐसा मसला है जो आप चाहते हैं कि इस यानी आप अपना मसला जो हमके साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमारे हमसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप पर मौजूद है। हमारी कोशिश होगी कि सच एक्सप्रेस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज़ मुकाम वाला तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो ये तो थी आज की एपिसोड जिसमें हमने कोशिश की कि एक अहम मसले पर रोशनी डाली जाए। इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड में भी हम किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदनवा के लोगों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।